विद्यार्थियों नमस्कार। हम नए राष्ट्र के निर्माण में चुनौतियों वाले ही लेसन का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रजवाड़ों का विलय। अर्थात जब ब्रिटिश भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली उसके बाद रजवाड़ों का किस प्रकार से विलय हुआ, उस बिंदु पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। शुरुआत में वो पृष्ठभूमि भी ये है कि ब्रिटिश भारत आज़ादी से पूर्व मुख्य रूप से दो प्रकार के दो क्षेत्रों में नहीं, यहाँ देखो दो प्रकार लिखा है, दो प्रकार के क्षेत्रों में बटा हुआ था मुख्य रूप से। जैसा कि हमारी इस पुस्तक में दिया गया है, वैसे वास्तविकता में अगर हम बात करें तो ये तीन प्रकार के क्षेत्रों में बटा हुआ था। वो तीन प्रकार के क्षेत्र, दो तो यहाँ हम उल्लेख करेंगे, तीसरा मैं बाद में बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम देखते हैं वो जो मुख्य रूप से दो प्रकार के क्षेत्र थे। एक ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत वे क्षेत्र थे जो सीधे ही ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थे, अर्थात ऐसे भूभाग जिनके ऊपर शासन संचालन का कार्य इंग्लैंड की सरकार के द्वारा किया जाता था। उन भूभागों से संबंधित जो निर्णय होता था, आंतरिक निर्णय अर्थात गृह विभाग का निर्णय, वो सीधे ही इंग्लैंड की सरकार लेती थी। अर्थात उन क्षेत्रों के लिए कानून बनाने का जो निर्णय था, व्यवस्था कायम करने का जो निर्णय था, वो सीधा इंग्लैंड सरकार के हाथ में था। नंबर दो, रजवाड़े। इनको रियासतें भी बोल देते हैं। रजवाड़ों को हम और भी नाम देते हैं, रियासतें। ब्रिटिश प्रांतों के अतिरिक्त कुछ छोटे बड़े राज्य भारत में और थे, ब्रिटिश भारत में, जिनका शासन राजाओं द्वारा किया जाता था। लेकिन राजाओं का ये शासन स्वतंत्र ना हो करके ये जो शासन था वो ब्रिटिश सरकार की अधीनता के अंतर्गत किया जाता था। शासन चलाते तो राजा थे, लेकिन राजा जो शासन चलाते थे उनको जो निर्देश मिलता था वो ब्रिटेन की सरकार के द्वारा मिलता था, और उस आदेशों के अनुसार ही इन छोटे बड़े राज्यों का शासन राजाओं द्वारा चलाया जाता था। ये इस प्रकार के जो क्षेत्र थे ना, वे रजवाड़े या रियासतें कहलाते थे। तो ये तो मुख्य रूप से दो क्षेत्र हो गए, एक ब्रिटिश प्रांत और दूसरे रजवाड़े। हमने बात की कि मुख्य रूप से तो दो ही प्रकार के थे, लेकिन एक तीसरे प्रकार का क्षेत्र और होता था जिसको चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कहा जाता था। उनकी संख्या केवल 4 थी। जब आपने पिछले वर्ष संविधान सभा का अध्ययन किया और प्रारंभ में जिस प्रकार से संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी 389, तो तब हमने आपको बताया था कि जो 389 सदस्य थे वो किस प्रकार से आए थे। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे, उसके अतिरिक्त 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे, और 93 सदस्य जो थे वो देशी रियासतों से आए थे। तो 4 अतिरिक्त क्षेत्र भी थे जिनको चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अब हम बात करते हैं रजवाड़ों के विलय में समस्या। ये जो देशी रियासतें थी इनके विलय में क्या समस्या आई। ध्यान रखना, आज़ादी से पूर्व ब्रिटिश भारत में कुल 565 रजवाड़े या रियासतें थी। एक नंबर का प्रश्न बनता है ये, ना केवल बोर्ड के एग्जाम की दृष्टिकोण से, फ्यूचर में कभी आप कंपटीशन एग्जाम में बैठते हो तब भी ये कुछ किताबों में ये 562 भी मिलती हैं, लेकिन हमारी ये जो पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसमें इसकी संख्या 565 दी हुई है। तो हमें 565 ही याद रखना है। आज़ादी से पूर्व भारत में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 565 थी। इन रजवाड़ों के लिए जब भारत आज़ाद हुआ उससे पहले ही इन रियासतों के लिए, इन रजवाड़ों के लिए ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा कर दी कि उनको ऑप्शन दिए, उनको विकल्प दिए रजवाड़ों को। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। सही मायने में तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जो भारत विभाजन की घोषणा की थी 3 जून 1947 को, उसी में ये ऑप्शन था। क्या था? कि ये रजवाड़े चाहें तो भारत के साथ रह सकते हैं, ये लिखा। रजवाड़े चाहें तो भारत के साथ रह लें या चाहें तो पाकिस्तान के साथ रह सकते हैं। अर्थात इनको छूट दी गई कि वो अपनी इच्छा से भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ रह सकते हैं। के अतिरिक्त उनको एक और विकल्प मिला कि ये स्वतंत्र भी रह सकते हैं,
ना भारत में विलय हों ना पाकिस्तान में विलय हों। रजवाड़े किस स्थिति में रहेंगे, अर्थात वो स्वतंत्र रहेंगे, भारत के साथ रहेंगे, पाकिस्तान के साथ रहेंगे, इसका निर्णय रजवाड़ों की जनता नहीं करेगी, अपितु रजवाड़ों के जो शासक होंगे, जो राजा होंगे, वो निर्णय करेंगे। तो ये ध्यान रखना, शासकों को ये अधिकार दिया गया कि वो भारत के साथ रहेंगे रजवाड़े, या पाकिस्तान के साथ रहेंगे, या स्वतंत्र रहेंगे। और इस निर्णय से ही समस्या उत्पन्न हुई। उसका कारण क्या था? क्योंकि ब्रिटिश जो भारत था के विभाजन के बाद यदि ये रियासत अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देती, अर्थात रजवाड़ों के शासक ना तो पाकिस्तान के साथ जाते ना भारत के साथ जाते, तब ब्रिटिश भारत के अनेक टुकड़े हो सकते थे। अर्थात जो हम एक अखंड भारत बनाने वाले थे, एक एकजुट भारत बनाने वाले थे, वो सही मायने में स्थापित नहीं हो पाता। और चूंकि हमने इस लेसन की शुरुआत ही वहीं से की थी कि नए राष्ट्र के निर्माण की चुनौतियां, और पहली चुनौती क्या थी कि भारत को एकता के सूत्र में बांधना। तो यहीं से समस्या उत्पन्न हो जाती है कि यदि रजवाड़े अर्थात उनके शासक अपने आप को स्वतंत्र रहने की स्थिति में घोषित कर देते, तब भारत की एकता को बनाए रखना, उसकी अखंडता को बनाए रखना एक बड़ी समस्या भारत के सामने उत्पन्न हो जाती। विद्यार्थियों, यहाँ एक बात और बताता हूँ मैं आपको कि यदि शासक रजवाड़ों को स्वतंत्र रखना चाहते हैं, या पाकिस्तान के साथ में विलय चाहते हैं, या भारत के साथ में विलय चाहते हैं, और वहाँ की जनता अगर दूसरा निर्णय लेती है, जैसे थोड़ी देर के लिए हम उदाहरण मान के चलें कि शासक अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता हो और जनता पाकिस्तान के साथ में जाना चाहती हो, तो ऐसे में जो निर्णय होगा वो फिर जनमत के आधार पर होगा। तो ये रजवाड़ों का किस प्रकार से विलय हुआ, उनकी क्या स्थिति थी, और किस प्रकार से वो एक समस्या उत्पन्न करने में कामयाब रहे, ये आज के लेसन में रहा। आप इसको नोटबुक में उतारें। धन्यवाद।